हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने जो वीडियो देखा था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में चर्चा की थी, वॉल्केनो। ठीक है। आज जो हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों भूकंप के बारे में। ठीक है, कि भूकंप क्या होती है। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानेंगे भूकंप, जिसको क्या बोला जाता है, अर्थक्वेक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि भूकंप जो है वो आता कैसे है। ठीक है। तो पृथ्वी के नीचे जो है दोस्तों, मैंने बताया था कि पृथ्वी के नीचे जो है क्या होती है, विवर्तनिक प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं? विवर्तनिक प्लेटें जो होती है वो हमेशा चलयमान होती है। यानी कि हमेशा जो है दोस्तों वो मूवमेंट करता रहता है। तो कल भी मैंने बताया था कि तीन प्रकार के मूवमेंट होते हैं। एक मूवमेंट जो है दोस्तों, मान लीजिए ये प्लेट ऊपर की ओर जा रहा है और ये प्लेट नीचे की ओर आता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण, घर्षण। ठीक है, रूपांतरण, घर्षण। दूसरा जो होता है दोस्तों, एक ये प्लेट है और दूसरा ये प्लेट है। अगर ये एक दूसरे के विपरीत की ओर जा रहा हो, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत, तो इससे जो है दोस्तों, इसको कहा जाता है अपसारी। क्या कहा जाता है? अपसारी कहा जाता है। अपसारी घर्षण। इसके कारण क्या होता है दोस्तों? इसी के कारण जो है वो ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और इसके कारण जो है रूपांतरण घर्षण के कारण क्या आता है दोस्तों? भूकंप आता है। ठीक है। और एक जो होता है वो होता है, एक ये प्लेट है और एक जो है ये प्लेट है। अगर ये एक दूसरे के जो है आ, मतलब एक दूसरे की ओर बढ़ता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों अभिसारी। क्या कहा जाता है? अभिसारी घर्षण कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी घर्षण। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों ये रूपांतरण घर्षण, जिसके कारण जो है क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है। भूकंप को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्थक्वेक कहा जाता है। ठीक है, भूकंप को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक कहा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे भूकंप के बारे में। ठीक है, ये एक प्रकार का दोस्तों क्या है, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा। इसके ऊपर जो है दोस्तों मानव का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। और भूकंप जहां से होता है दोस्तों, उसके जो है सेंटर जो होता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को याद रखिएगा, भूकंप जो है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट होता है इसको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी, अध्ययन। और भूकंप जो है दोस्तों वो कितनी तीव्रता से आई है, इसको जो मापा जाता है वो मापा जाता है रिक्टर स्केल। ठीक है, किससे? रिक्टर स्केल से, या रिक्टर पैमाना जिसको बोला जाता है। उसमें जो है दोस्तों 0 से लेके 9 तक डिजिट बना हुआ होता है। ठीक है, रिक्टर स्केल से इसको मापा जाता है। ठीक है, कभी कभी जो है दोस्तों भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल में, और कंपन जो इसका होता है दोस्तों उसको सिस्मोग्राफ द्वारा, ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा जो है मापा जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल दोनों को, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है ना। और कैसे किन प्लेटों के जो है खिसकने से भूकंप आता है वो भी बता दिए। रूपांतरिक घर्षण के कारण आता है। ठीक है, रूपांतरिक घर्षण, जिसमें जो है ऊपर और नीचे की ओर जो है प्लेटें क्या होती हैं, मूव करती हैं, मूवमेंट करती हैं। ठीक है, चलिए अब जानेंगे दोस्तों इसकी तीव्रता के अनुसार से भूकंप को जो है वो तीन प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, भूकंप को जो है दोस्तों वो तीन प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, भूकंप, पहला जो है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, पहला जो है वो इसको बोला जाता है प्राइमरी। ठीक है, पहला जो है उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी तरंग। तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? रे बोलते हैं। ठीक है ना, पी रे इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी यानी कि जो है दोस्तों प्राइमरी, प्राथमिक बोल सकते हैं इसको। प्राइमरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्राथमिक। दूसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों उसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, एस रे, सेकेंडरी रे। और तीसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों उसको एल रे बोला जाता है। एल रे यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों लव तरंगे। ठीक है, एचडी लव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? एचडी लव के द्वारा इसको खोजा गया था, इसीलिए इसको जो है दोस्तों लव तरंगे बोला जाता है। ये बहुत घातक होती है, भले इसका नाम जो है लव तरंग है, लेकिन ये लव के जैसा ही घातक होता है।
ठीक है? तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, ठीक है? प्राथमिक तरंगे इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक तरंगे होती क्या है। ये तरंग जो है दोस्तों पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं। प्रत्येक माध्यम का मैं कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए धरातल से, है ना? धरातल से होकर जाएगा, पानी पानी में भी जो है ये गमन करेगा, ठीक है? धरातल में भी जाएगा और पानी में भी जाएगा और भी कोई माध्यम है तो उसमें भी ये जो है गमन करेगा। और इसके अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा 1 सेकंड में 8 किलोमीटर दूर तक जो है ये झटका देगा और हिला देगा पूरा, ठीक है? इसको बोलते हैं पी रे यानी कि प्राथमिक तरंग। ये धरातल में, पानी में दोनों जगह जो है दोस्तों कंपन करेगा और 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जो है ये गुजरती है। ठीक है? ये जो है दोस्तों पूछता है कि ये किस प्रकार की तरंग होती है, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ये जो है एक प्रकार का कौन-सी तरंग होती है, तो ये जो है दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है? प्राथमिक तरंग जो है वो कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है? चलिए, अब दूसरा नंबर में हम लोग जानेंगे दोस्तों सेकेंडरी, यानी कि जिसको द्वितीयक अथवा जो है एस तरंग दैट मीन्स सेकेंडरी। ठीक है? सेकेंडरी तरंग जिसको कहा जाता है। अब सेकेंडरी तरंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो तरंग है दोस्तों, ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। किस माध्यम से होकर गुजरेगी? ठोस माध्यम से। ठीक है? ठोस माध्यम कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों धरातल से, ठीक है? धरातल में ठोस माध्यम से होकर गुजरेगी और ये तरंग जो है वो कैसी तरंग होती है? तो ये जो है अनुप्रास तरंग होती है। ठीक है? ये कैसी तरंग होती है दोस्तों? ये तरंग जो होती है वो अनुप्रास्त तरंग होती है। अनुप्रास्त तरंग होती है, ठीक है? और ठोस माध्यम से यानी कि सिर्फ धरातल में गुजरेगी अनुप्रास्त तरंग। इसकी अगर हम लोग स्पीड की बात करेंगे दोस्तों, तो ये होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि पहला वाला से ये जो है दोस्तों थोड़ा कम डेंजर होता है। पहला वाला 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है और ये दूसरा जो होता है वो इससे आधा यानी कि 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ये गुजरेगा, ठीक है? इसका जो है एक तरह से माना जाता है कि ये जो है दोस्तों क्या है औसत वेग है, ठीक है? क्या है? औसत वेग। तीसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों, इसको लव तरंगे बोलते हैं। कैसी तरंग बोलते हैं? लव तरंग। और क्यों? तो इसकी खोज जो है एचडी लव के द्वारा किया गया था। ठीक है? एचडी लव के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे जो है लव वेव बोला जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? लव वेव, लव तरंग कहा जाता है। तो इसकी अगर हम लोग स्पीड की बात करेंगे दोस्तों, अगर इसकी हम लोग इसकी अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो ये 1.5 से 3 किलोमीटर, ठीक है? कितना होता है? 1.5 से 3 किलोमीटर, यानी कि 1.5 से लेके 3 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार होती है। पहला वाला 8 किलोमीटर, दूसरा वाला 4 किलोमीटर और तीसरा जो होता है दोस्तों, वो 1.5 से लेकर कितना होता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। ठीक है? प्रति घंटा बोल दिए सॉरी, प्रति सेकंड है। ठीक है? प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। और ये जो है दोस्तों ये तीनों माध्यम से गुजर सकती है, ठीक है? ये जो है तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। चलिए, भूकंप तरंग को जो है दोस्तों सीस्मोग्राफ के द्वारा जो है मापा जाता है, ठीक है? भूकंपीय तरंगों को किस में मापा जाता है? सीस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? भूकंप के तरंग को किस में मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। अगला, जहाँ से जो है दोस्तों मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है? जहाँ से ये उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको भूकंप के उद्भव के स्थान को उसका जो है सेंटर कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? केंद्र बिंदु कहा जाता है, ठीक है? केंद्र बिंदु कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। और उसके ठीक जो है ऊपर पृथ्वी की सतह को जो है अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी ईपी सेंटर। इसके ठीक जो है ऊपर जो पृथ्वी का जो ये होता है इसको जो है ईपी सेंटर कहा जाता है, ठीक है? और जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है, उन्हें जो है दोस्तों भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ, ठीक है? सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसमें 3 स्केल पाए जाते हैं, जिसमें जो है दोस्तों पहला जो होता है वो रोसीफेरल स्केल होता है। 3 प्रकार के स्केल होता है, ठीक है? तीनों को याद रखिएगा। पहला जो होता है रोसीफेरल स्केल, ठीक है? पहला जो होता है वो रोसीफेरल
स्केल होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो उसको मर्केली स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्केली स्केल। और तीसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग रिक्टर स्केल। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। कभी कभी जो होता है दोस्तों, चार ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को नहीं मापा जाता है, और ये तीनों नाम रहता है और एक अलग नाम रहेगा। तो इन तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है। रोसीफेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। ठीक है, इन तीनों के द्वारा जो है दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है। रिक्टर स्केल जो है दोस्तों भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल होती है। इसकी खोज जो है चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा किया गया था 1935 में। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, 1935 में, 1935 में इसकी खोज की गई थी। तो ये था दोस्तों भूकंप के बारे में, है ना। एक बार इसका शॉर्ट नोट्स कर लेते हैं। भूकंप जो है दोस्तों एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक है, भूकंप एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा होता है, और ये विवर्तनिक प्लेटें जो होती है उसके रूपांतरण घर्षण के कारण जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, जो रूपांतरिक प्लेटें जो होती हैं, रूपांतरिक प्लेट बोल रहे हैं, विवर्तनिक जो प्लेटें होती हैं, उनके जो है रूपांतरण घर्षण के कारण जो है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये ऊपर और नीचे की ओर मूव करते हैं, हमेशा चलयमान होती है ये। उसके बाद भूकंप, भूकंप को जो है दोस्तों इसको तीन भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पहला जो है प्राथमिक तरंग होता है, दूसरा जो है सेकेंडरी होता है, और तीसरा जो है लव तरंग होता है। ठीक है, पी रे, एस रे और एल रे होता है। ठीक है, एल रे एच डी लव के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए जो है दोस्तों इसको एच डी लव के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए इसे लव तरंग कहा जाता है। पहला वाला जो है दोस्तों वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, दूसरा वाला जो है अनुप्रास्थ तरंग होता है। ठीक है, पहला वाला जो है ये धरातल और पानी में दोनों सतह पर जो है दोस्तों ये गमन कर सकता है। दूसरा वाला केवल जो है ठोस में, और ये जो है दोस्तों तीनों माध्यम से गमन कर सकता है। कौन? लव तरंग। ठीक है, पहला जो है पी तरंग की स्पीड की अगर हम लोग बात करेंगे 8 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरा जो है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और तीसरा जो होता है वो 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गमन करता है। ठीक है, और जहां से ये उत्पन्न होता है इसको सेंटर कहते हैं, और इसके ऊपर के ठीक पृथ्वी वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? अधिकेंद्र कहा जाता है, या ईपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, इसको नापने के लिए जो है दोस्तों तीन प्रकार के स्केल हैं। एक रोसीफेरल स्केल, दूसरा मर्केली स्केल, और तीसरा जो है दोस्तों रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल की खोज जो है अमेरिकी वैज्ञानिक 1935 के द्वारा किया गया है। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जो जो है दोस्तों चार्ल्स रिएक्टर। क्या नाम है? चार्ल्स रिक्टर। इनके द्वारा जो है 1935 में खोज किया गया था, और उन्हीं के नाम पे रिक्टर स्केल नाम दिया गया था। तो ये था दोस्तों भूकंप के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो जो बेल आइकन है उसको दबा के जो है दोस्तों, है ना, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, ताकि हम जब भी आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।